एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो गुरु भाइयों को प्यार नहीं कर सकता वह शिव से प्यार नहीं कर सकता। जिनको आप अच्छे नहीं लगते हैं वो दिखावा करता है कि वो शिव का शिष्य है, शिव उसको अच्छे लगता है। आपका दर्द किसी को अगर दर्द नहीं देता है तो वह शिव शिष्य नहीं है, नौटंकी हो रही है। और मैंने देखा है शिव शिष्य को तंग करने वाला एक दिन तो शिव शिष्य रहता ही नहीं है, बाकी उसका क्या होता है महादेव जाने। आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे, किसी का बुरा भला हम लोग तो कहें, लेकिन जो आपका भला नहीं चाहता है वह शिव का शिष्य तो नहीं ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपको अब तकलीफ होने लगी है, आपको अब कष्ट होने लगा है, मुझसे मिलने में आपको दिक्कत हो रही है, तो मुझको भी अब लगता है कि पानी सर से ऊपर हो गया। आपको हाथ बढ़ाना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, थोड़ी कुर्बानी देनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, रिश्ते निभाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। रिश्ते निभाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, अन्यथा रिश्ते नहीं चलते। शिव शिष्यता में भी आपको कुर्बानियां देनी होगी। मैंने कहा ना कि शिव के काम के लिए पसलियों की आग जलानी होगी, अंधेरे को दूर करना होगा, आगे बढ़ना होगा। ठीक उसी तरह से मुख्यालय के लिए भी हम लोग करेंगे, लेकिन अपना मूल उद्देश्य नहीं भूलेंगे, अपना मेन वर्क नहीं भूलेंगे। शिव से जुड़े हैं लोगों को शिव से जोड़ेंगे, मुख्यालय बन जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कहा है ना कि ये खेल मैंने खेल का खेल है, कोई खास बात नहीं। तब भी कुछ तो कुर्बानियां करनी पड़ेंगी, हमको आपको करना चाहिए, हमको आपको शिव गुरु की ओर बढ़ना चाहिए और मिल के चलिए, एक दूसरे से मिल के चलिए। क्या लगता है भाई साहब आपका, छोटी छोटी बातों पे क्यों दिमाग दौड़ाते हैं, कि छोटी छोटी बातों से क्यों अपने को अलग कर लेती हैं। रिश्ते में मिल के चलिए, लोगों के साथ चलिए। क्या लगता है, मुझको तो किसी से दुश्मनी नहीं है और पूरे देश और विदेशों में लोग रहते हैं, मुझको तो कहीं से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत मुझको नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अरे शिव की ओर से न चलिएगा, अपनी ओर से क्यों चलते हैं? अब शिव की ओर से चलिए ना, उसको कहां किसी से दिक्कत है बताइए तो जरा। उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, जो चाहे जुड़ सकता है उससे। आपने कहानियां भी सुनी होंगी, सुना है आपने, उधर से चलिए ना। आप कितने दिन अपनी ओर से चलिएगा? किसी को आप प्यार करते हैं तो उसके मन से चलिएगा कि अपने मन से चलिएगा, इसका फैसला कर लीजिए। किसी को आप प्यार करते हैं तो उसके मन से चलिएगा कि अपने मन से चलिएगा। अपने मन से चलिएगा तो आप प्यार नहीं करते हैं। हर प्रेमी अपने प्रेम पात्र के मन से चलता। तो आप शिव को प्यार करते हैं, शिव आपके गुरु हैं, तो शिव के मन से न चलिएगा। बताइए तो शिव को किससे दुश्मनी है? किससे करेंगे वो दुश्मनी? वो तो रचना का है, सारी रचना तो उसी की है, हम आप सब उसी के हैं। मिलजुल के चलिए, सबको अपना समझिए, एक लक्ष्य है, एक रास्ता है, एक ही जगह सबको जाना है। चलिए, और ऐसा मत समझिएगा कि आप शिव कांड करते हैं आपको इसका रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न आपको मिलेगा। आपको इसके बदले में जो चीज चाहिए मैं दे सकता हूं। शिव को छोड़ दीजिए, आप शिव के लिए इतना ही कर दीजिए कि लोगों को शिव से जोड़ दीजिए। आप इस काम को करिए, इसके एवज में आपको कुछ चाहिए मैं दे दूंगा, मुझसे ले लीजिएगा। कब दूंगा ये नहीं बता सकता, लेकिन इसका वादा करता हूं कि आपको वापस कर दूंगा। जितना मेरे शिव के लिए आपने किया उतना मैं सूद के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मैं आपको वापस कर दूंगा, अगर वापस लेना चाहेंगे। हम नहीं समझते हैं कि कोई शिव के लिए कुछ किया हो उसको वापस लेना चाहता हो, वह शिव से नहीं है। कोई प्रेमी अपने प्रेम पात्र के लिए कुछ भी करता है तो वापस नहीं लेना चाहता है, प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता है।
सुना है आपने, पढ़ा भी होगा आपने, प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता है, प्रेम कभी भी वापसी नहीं चाहता है। अगर वापसी चाहता है तो वो प्रेम नहीं है। आप काम करें, शिव की ओर चलें। मैंने कहा अगर आप वापस चाहेंगे तो मैं आपको वापस कुछ भी दे दूंगा, जिसके शिव के लिए आपने थोड़ा भी किया है तो मैं आपको वापस कर दूंगा, अगर आप वापस लेना चाहेंगे। मैं नहीं समझता कोई शिव ऐसा करता है। आप चाहेंगे तो मैं वापस कर दूंगा। बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा चाहेंगे। चलिए, आपको प्रणाम। हम लोग इस सीतामढ़ी की गुरु चर्चा में पटना से सभी गुरु भाई लोग आए। हम लोग इसमें अपने गुरु भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस गुरु कार्य में उन लोगों के जो शरीरी या शरीरी आत्माएं हैं, महादेव गुरु का परिचर्चा में हम लोग भी भाग लिए। गुरु का चर्चा हुआ, बड़े अच्छे ढंग से महादेव गुरु का चर्चा लोगों ने सुना और हमारे भाई बहन ने शिव गुरु का दीक्षा लिया। बड़े खुशी की बात है। हमारे सीतामढ़ी के जिला से लक्ष्मी जी, भाई मदन मोहन ठाकुर जी और जितने भी गुरु भाई हैं, बहन हैं, जो लोग साथ दिए हैं, उन लोगों का यह ऋण हम लोग कभी चुका नहीं सकते हैं और यह चुकाया नहीं जा सकता है। और आप लोगों का प्रेम, स्नेह यह लौटाया नहीं जा सकता। आप लोगों का प्रेम हम लोगों को यहाँ तक खींच कर ले आया है। मैं अपने को धन्य मानती हूँ। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी अपने भाइयों से, बहनों से, किसी के मन में जो भी मलाल हो, तकलीफ हो, वह एक दूसरे भाई बहन के प्रति अपने मन से उस मलाल को, उस दुख को, तकलीफ को बाहर निकाल दें। इतना ही नहीं, हमारे भाइयों का मन में अगर जरा सा ही मलाल हो एक दूसरे के प्रति, तो आप लोग इस तकलीफ को मेरे आंचल में दे दें। मैं अपने गुरु के चरण में इसको समर्पित करूंगी और यह गुरु से प्रार्थना हमेशा करूंगी कि मेरे भाइयों को यह सामर्थ्य जरूर दें कि एक दूसरे का तकलीफ, एक दूसरे का दुख सुख में हमेशा यह लोग एक दूसरे को साथ देते रहें, साथ मिलकर शिव गुरु कार्य में चलते रहें। यही महादेव गुरु से मेरा विनय रहेगा, रहता भी है। तो आइए एक बार हमको आप लोग यह वचन दें कि क्या मैं कैसे समझूंगी
कि आप लोग अपने मन से मलाल को, तकलीफ को, एक दूसरे भाई भाई के मन का मलाल निकल गया, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? यह तो आप ही लोग समझा सकते हैं, या फिर महादेव गुरु के उद्घोष के साथ आप लोग हमको समझा सकते हैं। यह तो वही एक रास्ता है जिसमें हम यह समझेंगे कि हमारे गुरु भाई, गुरु बहन एक में एक कंधा मिलाकर चलेंगे। सभी गुरु भाई अपने एक में होकर चलें, एक रास्ते पर चलें, एक भाव से, एक मन से चलें। महादेव से हम यही कहेंगे, महादेव इन लोगों को बहुत ही सामर्थ्य दें कि हर एक दूसरे को लोग समझें और कोई भी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात एक दूसरे को समझें और समझकर अपने में ही लोग इस बात को समझ लें कि अगर कोई भी किसी तरह की बात करते हैं लोग, या कोई छोटे गुरु भाई ही अगर करता हो तो उसको बच्चा समझकर हम लोगों को चाहिए उसको समझाएं, जहाँ तक हो गुरु से दया मांगे कि इसको महादेव अपने ज्ञान इसमें उतारें, जो यह भी हम लोग जैसे महादेव के कार्य में जुटे रहते हैं, जुटे रहेंगे। एक दूसरे के मन में यह तकलीफ नहीं हो कि हम यह कार्य नहीं कर पाए या नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं हो। महादेव गुरु से हम यह कहते रहेंगे। आप सबों के लिए भी मन से यह मलाल अवश्य निकाल देंगे आप लोग, और इसी बात के साथ महादेव से हम बार बार विनती करते रहेंगे। अंतिम में अपने भाइयों से, बहनों से सबों को साधुवाद मेरे तरफ से। गुवाहाटी में पूर्व में भी 2 दफे आने का मौका प्राप्त हुआ है, जिसमें साहब और दीदी के सानिध्य के साथ गुवाहाटी में आया था। ये तीसरी बार हमारी यात्रा है। ये अलग बात है कि साहब और दीदी इस बार शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी ये यात्रा उनके ही साथ है। ये हमें ही नहीं, ये आपको भी पूर्ण विश्वास होगा कि आज भी शिव शिष्यों के दिलो दिमाग पर, उनकी अंतरात्मा में, अगर वो शिव का शिष्य है तो साहब दीदी शरीर में हो चाहे नहीं हो, उनकी छत्र छाया में हम और आप रहते हैं। हमारी कोई भी यात्रा जो शिव शिष्यता के निमित्त हो, गुरु कार्य के निमित्त हो, या उसके अलावा उसके इतर हमारी सांसारिकता, हमारी सामाजिकता में हो, अपने गुरु महादेव और साहब दीदी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनकी दया, उसके बिना हमारा जीवन चलायमान नहीं हो सकता। आज हम लोग यहाँ एक छोटी सी बैठक, संगोष्ठी कर रहे हैं। हाँ, आयोजकों ने पहले कहा था हमें कि भैया यहाँ पे हॉल बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, शादियों का मौसम है। हम लोगों ने कहा जो मिल रहा है आप ले लीजिए, हमें तो लोगों से बात करनी है। 10 लोग भी आएंगे तो भी बात करेंगे, 10,000 आएंगे तो भी बात करेंगे। लेकिन आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि एक ये हॉल और ऊपर का हॉल भी काफ़ी भरा हुआ है, बाहर भी लोग खड़े हैं। ये बताता है कि शिव के गुरु स्वरूप की व्यापकता हमारे आपके जीवन में कितनी है। कोई यहाँ यूं ही नहीं आया।
अपने गुरु की व्याप्ति जन जन में हो, हर एक मन में हो, हर एक दिल में हो, उनकी स्थापना कैसे हो, इसके निमित्त हम लोग भी इतनी दूर से चलकर आए हैं। और आपने भी अपना समय निकाला है, अपना घर, अपनी दुकान, अपना ऑफिस, कहीं ना कहीं से आपने समय निकालकर यहाँ तक की यात्रा की है। ये बताता है कि साहब और दीदी के द्वारा दी गई जो दिशा है कि महादेव की ओर चलो, शिव के गुरु स्वरूप की ओर चलो, ये कारगर है, ये प्रभावी है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने उन दिनों को भी देखा है जब साहब लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, अनुरोध करते थे, अपनी सरकारी गाड़ी में बिठा के उसको ऑफिस से घर लाते थे, अपने पैसे का खाना खिलाते थे और उसको पूरी रात ये समझाते थे कि महादेव गुरु का काम करते हैं, तुम भी जुड़ जाओ, करके देखो, कुछ लगता नहीं है इसमें, 3 सूत्र लगने हैं, 3 सूत्र में कोई दीक्षा की पद्धति नहीं है, न किसी को कुछ देना है, न किसी से कुछ लेना है। साहब ने 3 काम बताए। हम लोगों ने देखा कि कई बार तो साहब रात में, शाम में शिव चर्चा शुरू करते थे, एक आदमी बैठा होता था उनके सामने, साहब और दीदी होती थी, और वही आदमी उसी को यह समझाते हुए पूरी रात से सुबह हो जाती थी। आखिरकार कभी हमने आपने सोचा है कि साहब और दीदी को क्या जरूरत पड़ गई कि शिव को गुरु बनाया? वो अपने लिए बनाया, वो तो ठीक है, पूरी दुनिया को इसके पीछे ले चलने की, ये समझाने की, इस शिव के गुरु स्वरूप को जन जन तक में स्थापित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? साहब को क्या जरूरत थी? क्लास 1 नौकरी, सरकार ने घर दिया, सरकार ने गाड़ी दी, सरकार तनख्वाह देती है, सरकार खाना बनाने के लिए रसोई कुक देती है, बॉडीगार्ड देती है, ड्राइवर देती है, क्या जरूरत थी उनको? नौकरी करते आराम से, बड़ी नौकरी थी, कुछ कमी नहीं, फिर क्यों अपनी नींद उन्होंने खराब की? दीदी एक इतने बड़े घराने की, उन्होंने अपना जीवन शिव शिष्टता में क्यों लगाया? जो अपने हाथ से एक गिलास उठा के पानी जिन्होंने कभी जीवन में नहीं पिया, वो गुरु भाई बहनों के जूठे बर्तन धोई क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी? तो हम और आप आज साहब दीदी की बनाई हुई बगिया के फूल हैं, उनकी बनाई हुई चीजों को हम और आप लेके आगे बढ़ तो जरूर रहे हैं, दुनिया को बता भी रहे हैं और बताना भी चाहिए। साहब ने ये उद्देश्य भी हमको आपको दिया है, लेकिन जिस आदमी ने इस काम को हमको आपको सौंपा है, कभी हमने उसके पीछे जाकर झांका है क्या कि उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता पड़ गई? ठीक है, उन्होंने अपना जीवन अधिकांश श्मशान घाट में बिताया, कब्रिस्तान में बिताया, जीवन के 40 साल उन्होंने तंत्र मंत्र साधना ये सब सीखने में बिता दिया, सांसारिक गुरुओं के सानिध्य में बिता दिया। लेकिन उसके बाद कालांतर में साहब को जब आकाशवाणी हुई, जब साहब ने शिव को गुरु बनाया, नमः शिवाय का मंत्र मिला, 3 सूत्र उनको अलग अलग समय में मिले आकाशवाणी के माध्यम से, वो 3 सूत्र साहब अपने जीवन में कर सकते थे, कर भी रहे थे। दीदी को बताया उन्होंने। 8 साल तक साहब ने कभी किसी को नहीं बताया कमरे से बाहर कि शिव गुरु हैं, गुरु का काम करते हैं, जबकि जानती पूरी दुनिया थी, लेकिन मानती नहीं थी। फिर भी साहब ने नहीं कहा। लेकिन जब साहब को यह आदेश मिला कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो, उसके बाद साहब ने कमरे से बाहर लोगों को ये बताना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप करके तो देखिए। पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट, साहब हमेशा कहते थे कि किसी चीज का प्रयास करो, उसके बाद क्या परिणाम आते हैं उससे देखो कि वो काम की चीज है कि नहीं है। और आज काम की चीज, काम के गुरु शिव नहीं होते तो साहब ने अकेले शुरू किया था और आज करोड़ों लोग पूरी दुनिया में हैं। आसाम
नॉर्थ ईस्ट, आज से 25 साल पहले साहब ने इन इलाकों में दौरा किया है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां साहब ने नहीं यात्राएं की शिव कार्य के निमित्त, हिंदुस्तान से बाहर भी की। तो आज इतने लोग जो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़े हैं, क्या उनको नहीं पता था कि पहले महादेव भी गुरु हो सकते हैं? अभी गुरु भाई परमेश्वर जी कह रहे थे ना कि लोग शिव जगत गुरु हैं, इसके बारे में लोगों को पता नहीं। किताबों में तो 3000 साल पहले से लिखा था। शिव पुराण में 3000 साल पहले शिव पुराण लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि शिव जगत गुरु है। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, या उन लोगों ने जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा उसमें शिव के शिष्यों की चर्चा की। 112 शिव के शिष्यों के नाम है उसमें। उन 112 लोगों ने हमको आपको नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, या भाई महादेव से आप सब चीज मान तो सकते हैं, चेला के रूप में भी जोड़ के देखिए। ज्ञान जरूरी है, जीवन जीने की कला ज्ञान से ही आएगी, वे धन से नहीं आती है। भगवान के रूप में तो हमने आपने उनसे कभी अपने लिए घर मांग लिया, अपने लिए बच्चे मांग लिए, अपने लिए सुख मांग लिया, सब मिला और देते आए हैं। वो भगवान के रूप में वो देते आए हैं, मिलता भी आया है हमको, आगे भी मिलेगा। लेकिन आपको गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? गुरु की आवश्यकता में भी शिव को ही गुरु क्यों बनाया जाए? साहब ने इसकी व्याख्या पूरी दुनिया को दी, इसकी एक समझ पूरी दुनिया को दी कि जब गुरु ही मानना है तो हम उसको माने जो सबसे बड़ा गुरु है, सुलभ है, शांत है। जगत में उससे बड़ा कोई भगवान भी नहीं है, जगत में उससे बड़ा कोई देवता भी नहीं है। तो साहब ने कहा जब दोनों एक ही हैं, लेकिन परिणाम गुरु के रूप में अलग होते हैं, देवता के रूप में अलग होते हैं। जब शिव के गुरु स्वरूप से आप मांगेंगे तो गुरु से आप क्या मांगिएगा? आप क्लास में पढ़ने जाइएगा मास्टर साहब से, तो क्या वहां जाके कहिएगा मास्टर जी हमको लड्डू खिलाइए? नहीं खिलाएंगे ना वो लड्डू, क्योंकि वो ज्ञान देने के लिए बैठे हैं वहां। आप महादेव से भगवान के रूप में मांगिएगा, भूख लगी है भगवान कुछ भोजन का इंतजाम करिए, तो भगवान के रूप में भले वो कर दे भोजन का इंतजाम, करते भी आए हैं, वो सबको वही खिलाते हैं हमको आपको। लेकिन गुरु के रूप में वो आपको उस भोजन को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी समझ दे देंगे। तो आवश्यकता किसकी है? ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है बनिस्बत कि आपको एक समय का कोई भोजन दे दे। मैं आपको अभी का एक भोजन खिला दूं या आपके पूरे जीवन के भोजन की व्यवस्था कैसे हो इसकी समझ आपको दे दूं, क्या बेहतर होगा आपके लिए? बेहतर वही होगा ना कि मुझको ये समझ दे दीजिए कि मैं पूरा जीवन अपना भोजन की व्यवस्था कर सकूं। ये काम गुरु ही कर सकता है। और गुरु के रूप में भी कौन? साहब ने कहा कि सांसारिक गुरु तो है। अभी ये व्याख्या दे रहे थे, गुरु सदगुरु और जगत गुरु। सांसारिक गुरु तो होते ही हैं, हम और आप पैदा होते हैं, पहला गुरु माँ बाप होते हैं, माँ सिखाती है, बाप सिखाता है, स्कूल जाते हैं टीचर सिखाते हैं, कॉलेज जाते हैं प्रोफेसर सिखाते हैं। तो जो सांसारिक गुरु हैं कई जगह दोस्त सिखाते हैं, समाज सिखा देता है, पड़ोसी सिखा देता है, वो भी एक तरह से आपका गुरु है, लेकिन वो सामान्य सांसारिकता में गुरु है। सदगुरु क्या है? जो आजकल लोगों को कहते चल रहे हैं कि मैं तुमको भगवान के पास ले जाऊंगा, मेरे पास आओ, मुझको गुरु बनाओ, मैं तुम्हारा भगवान से दर्शन कराऊंगा। जो आजकल बहुत सांसारिक गुरु हैं, आप सुनते होंगे टीवी पे मोबाइल पे रोज आते हैं। लेकिन सदगुरु क्योंकि शरीर में है, हम ये नहीं कहते सदगुरु बुरे होते हैं, सदगुरु शरीर में है, तो सदगुरु जब भी कोई होगा वो अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर थोपेगा। जैसे आप देखिए कई एक परंपराएं प्रथाएं यहाँ चल रही हैं। कई एक गुरु के पास आप जाएंगे तो कोई कहेगा शादी मत करो, कोई कहेगा मांसाहार छोड़ के आओ, कोई कहेगा गेरुआ पहन के आओ, कोई कहेगा सफेद कपड़े में आओगे तो दीक्षा दूंगा, कोई कहेगा सुबह नहा के आओ दीक्षा लेनी है, तो कोई कहेगा रात के 12 बजे आओ दीक्षा लेनी है। तो यानी कि वो व्यक्ति उसको जो पसंद है वो आपको करने को कहेगा, यानी अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर ला देगा, तब कहेगा कि ठीक है तो अब तुम मेरे शिष्य
बन सकते हो, क्योंकि वो व्यक्ति शरीर में है और जो भी शरीर में रहेगा उस व्यक्ति की इच्छाएं होंगी। वो इंसान है, हो सकता है उसको पनीर खा के अच्छा लगता, तो वो कहेगा कि चाहेगा कि मेरे शिष्य भी पनीर खाएं, स्वाभाविक है, ये मानव मन है। लेकिन जगत गुरु किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकता, किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि का है। उसके लिए वो मांसाहार करने वाला व्यक्ति भी प्रिय है, उसके लिए शाकाहारी व्यक्ति भी प्रिय है, इसलिए उसकी शिष्यता ग्रहण करने के लिए कोई बाध्यता नहीं हो सकती। साहब ने कहा मैं उसी शिव की बात कर रहा हूं जहां कोई बाध्यता नहीं है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों को। आपका इंसान होना ही ये पात्रता है कि आप शिव के गुरु स्वरूप से अपना जुड़ाव कर सकते हैं। कोई बंदिश नहीं, कोई वर्जनाएं नहीं। साहब ने कहा जो जगत गुरु है वर्जना कर भी नहीं सकता। नतीजा देखिए, शिव के गुरु स्वरूप को लोगों तक पहुंचाने में साहब ने किन किन चीजों का सहारा लिया, एकदम हल्का कर दिया। वरना आप पूजा करने जाएंगे, मंदिर जाते हैं लोग, नहा धो के साहब ने कहा शिव की शिष्यता में उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, ये 3 काम कर लो। 3 सूत्र करने हैं। साहब ने शिष्यानुभूति में भी लिखा है, साहब ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है। आप लोग उसको पढ़िए, पढ़ के समझने का प्रयास करिए। जरूरी है समझना। शिव की शिष्यता ऐसे नहीं है, भीड़ का गणित नहीं है। हम लोग तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं जहां 5-5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन आवश्यकता है हमारा आपका जो मन है उसका परिवर्तन, उसका परिमार्जन होना, जो हमारी आपकी संकीर्णताएं जो हमारे आपके अंदर है उसका समाप्त होना। तो ये समाप्त कौन करेगा? शिव की शिष्यता ही करेगी। और शिव की शिष्यता में न किसी को आपको पैसे लेने हैं, न किसी को पैसे देने हैं। हाँ, व्यवस्था है, चीजें हैं, तो व्यवस्था देने चीजों में आप अपने घर से आई हैं, आपको भाड़ा लगा होगा, आप घर जाएंगे फिर भाड़ा लगेगा, आप खाना खाते हैं उसे पैसे लगेंगे, वो जीवन है, दिनचर्या है, वो लगेगा। उसके अलावा कोई वर्जना, कोई रोक नहीं है। शिष्यानुभूति एक छोटी सी पुस्तक है, उसको आप लोग पढ़ के देखिए। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिष्यानुभूति पढ़ी है? जरा हाथ उठाइए जिसने पढ़ी है शिष्यानुभूति। बहुत लोगों ने पढ़ी है, लेकिन शिष्यानुभूति है हम लोग पास यहाँ? एक निकालो। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे बैग में होगा। शिष्यानुभूति एक पुस्तिका है, उसमें साहब ने अपनी अनुभूति, एक शिष्य ने के रूप में अपनी अनुभूतियां लिखी हैं। देखिए वहां पे है गुरु बहन के पास, लेके आओ। उस शिष्यानुभूति में आपने अगर पढ़ा है तो ये जरूर पढ़ा होगा कि उसमें उसकी कीमत क्या लिखी है। क्या है उसकी कीमत? शिष्यानुभूति की कीमत क्या है? आपका शिष्य होना। साहब ने 1990 में ये पुस्तक लिखी थी और आज भी ये पुस्तक निःशुल्क मुख्यालय से रांची से बांटी जाती है। अब तक हम लोगों ने तकरीबन 10 करोड़ कॉपी इसकी बांटी है और उद्देश्य एकमात्र यही है कि साहब ने कहा था कि इस पुस्तक की कोई कीमत नहीं होगी और मुख्यालय आज भी इसकी कोई कीमत साहब के निर्देश और आदेश के अनुसार नहीं लेता है। इस पुस्तक को पढ़िए। और पुस्तकों को हो सकता है आपको लगता है कि खरीदने में दिक्कत होती होगी, पैसे लगते हैं उसमें, किसी के पास पैसे नहीं भी हो सकते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये निःशुल्क है। इसको पढ़िए, हिंदी में है, अंग्रेजी में भी है, यहाँ की लोकल असमिया भाषा में तो भी नहीं हम लोग इसको प्रिंट करा पाए हैं, लेकिन बांग्ला में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है,
कुछ भाषाओं में और भी ये छप रही हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ के इसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकी कौन क्या बोलता है उस पर हमको आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। शिव की शिष्टता की यह पावन धारा, यह जागरण किसने शुरू किया हमारे आपके जीवन में? किसने शुरू किया? नाम पता है आपको? बताइए। साहब ने शुरू किया, दीदी ने हमको आपको आगे चढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो जब हमारे आपके पास साहब और दीदी की उपस्थिति है, मौजूदगी है, उनके साहित्य मौजूद हैं, उनकी वाणी मौजूद है, सोशल मीडिया पे आप जाइए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप देखेंगे तो साहब की चर्चाएं उपलब्ध हैं। आप उसको सुनने का प्रयास करिए, आप उसको पढ़ने का प्रयास करिए किताब को। आजकल दिक्कत क्या होती है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। वो आजकल आता है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, एक रील चलता है 1.5 मिनट का, देखा है? सब देखते होंगे रील। सिनेमा का ट्रेलर देख के पूरा सिनेमा समझ में आ जाता है क्या? आता है? तो रील 1.5 मिनट का देख के हम और आप साहब की बात कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। जब सिनेमा नहीं समझ सकते, इस पे हमारे गुरु शिव लिखा है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है आप इतना सा नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आप और हम भ्रमित होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। साहब की आधे घंटे 45 मिनट 1-1 घंटे की यूट्यूब पर चर्चाएं हैं, उसको हम और आप सुने, उसको समझने का प्रयास करें। उसके बाद भी समझ में दिक्कत आती है, नहीं समझ पाते हैं। समझने से ऐसे कुछ है नहीं कायदे से, कोई रॉकेट साइंस साहब ने नहीं बताया। साहब ने बिल्कुल सरल हिंदी में बोला है, सरल अंग्रेजी में बोला है, उसको हम और आप सुने, समझें और उस पर चलने का प्रयास किया करें। अभी कल होटल में भी कुछ लोग हम लोगों से मिलने आए थे, स्थानीय लोग थे, कुछ बाहर मणिपुर के भी लोग थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हम लोगों को दिक्कत होती है भैया, क्षेत्र में कुछ हो, कोई कुछ बोलता है, क्षेत्र में कोई कुछ बोलता है। देखिए एक चीज हमेशा समझिए, जो लोग यहाँ बिहार और यूपी के होंगे वो लोग जानते होंगे, टमटम कभी देखा है? टमटम, टमटम किसने देखा है? देखा है? टमटम वाला घोड़ा देखा है? वो भी देखा है। तो घोड़े के साइड में ये लगा रहता है पट्टी, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ना, घोड़े के दोनों तरफ पट्टी रहती है। क्यों रहती है? कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ताकि घोड़ा सड़क पर दौड़े तो दाहिने बाएं नहीं देखे, देखेगा तो टमटम के पलटने का खतरा है। तो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है गुरु कार्य में, उन लोग को उस घोड़े की तरह वो पट्टी लगा लेनी चाहिए। सीधा देखिए, दाहिने बाएं देखिएगा तो एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। और पट्टी कौन सी लगानी है? साहब और दीदी की पट्टी लगानी है, पट्टी ठुकवा नहीं लेना है कोई। तो साहब और दीदी की पट्टी लगाइए। बाकी कौन क्या बोलता है, कौन चिंटू मिंटू कहाँ गाना गा रहा है, उससे आपको क्या लेना देना। ध्यान दूसरे का वही जाएगा जिसका ध्यान अपने उद्देश्य पर नहीं रहेगा। अभी एक गुरु भान कोई कह रही थी, या कोई गुरु भाई सुना रहा था ना कि अपने महादेव को छोड़ मेरे महादेव को देख। ये पूरी कहानी पता है? ये पूरी कहानी एक नंबरदार की है। नंबरदार मतलब टैक्स कलेक्टर होता है ना, जो पैसे वसूलता है, नगर निगम में भी होता है, हर विभाग में होता है। पहले उसको नंबरदार बोलते थे। जो रिक्शा में और टमटम में ठोकता था वो बोर्ड, और उससे पैसे लेके सरकार को जमा करता था, टैक्स कलेक्टर। तो एक टैक्स कलेक्टर था गांव में सरकार का, वो एक बार शहर गया। ये साहब ने कई दफे सुनाया है इस किस्से को। शहर गया
लौटने समय बहुत तेज बारिश हुई तो उस गांव की जो नदी थी ना, जो उसके गांव की नदी थी, वो उस नदी में पूरी तरफ पानी भर गया, बाढ़ आ गई। तो वहां अंधेरा हो रहा था, वो रुक गया, सोच रहा था कि वो जाए कैसे उस पार, मेरा गांव उधर है, नदी में पानी बहुत है। तभी एक साधु दिखाई दिया बैठा हुआ उसको। साधु ने पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने बताई अपनी परेशानी। कहा कि बाबा उस पार जाना है, नदी में बहुत पानी है और जाना मेरा जरूरी है। साधु ने कहा ठीक है, जाओ दोनों हाथों में बालू भर कर ले आओ। वो ले आया, नंबरदार जो था। साधु ने अपनी उंगली से उस बालू पर लिख दिया शिव। एक हाथ पे शिव लिखा, शी, दूसरे पे वो लिखा, बोला दोनों को सटा लो, यानी शिव हो गया। बोला इसको देखते रहो और नदी पार कर जाना। उसको देखता हुआ वो नदी की तरफ बढ़ा। जैसे ही नदी में पांव दिया तो उसका पांव पानी में नहीं गया, यानी वो पानी पे चलने लगा। जब चलते चलते आधी दूर चला गया तो फिर उस नंबरदार ने सोचा, मैं भी शिव की पूजा करता हूं, वो भी शिव की पूजा करता है, उसके लिखे हुए शिव पर, मेरे हाथ पर, उसको देखता हुआ जब मैं नदी पार कर सकता हूं तो मैं अपने शिव का नाम लेकर नदी क्यों नहीं पार कर सकता? इस विचार को उसने घनीभूत किया और अपने दोनों हाथों को अलग कर दिया। अलग कर दिया तो शी अलग हो गए, वो अलग हो गया। नतीजा क्या हुआ? वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो चिल्लाया, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, मैं डूब रहा हूं। बाबा ने उधर से कहा, करे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। फिर उसने हथेली सटाई, फिर वैसा ही शिव हो गया जैसा उस साधु ने लिखा था। वो पानी की सतह पर ऊपर आ गया और वो पार कर गया। यानी इससे ये हमें समझना चाहिए कि बाकी लोग कौन सा शिव हमको आपको दिखा रहे हैं वो हम नहीं जानते। हमको आपको साहब ने जिस शिव को दिखाया है, दीदी ने जिस शिव को दिखाया है, उसको देख के चलना है तो चलिए भैया, नहीं तो उसी नंबरदार की तरह बीच पानी में डूबेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जिसने बताया है, जिसने समझाया है, अपने 40 साल की तपस्या हमको आपको 3 सूत्रों में लाके दे दी है। अपना पूरा त्याग, अपनी पूरी तपस्या आपकी, मेरे लिए, पूरी सृष्टि के लिए 3 सूत्र में लाकर पिरो के रख दिया है। कहा कि इससे कर लो, कोई चौथा सूत्र नहीं होना है, न 3 से 2 होना है, न 3 से 4 होना है। इसलिए हमारे लिए विशुद्ध तौर पर शिव की इस सिस्टम में, इस यात्रा में ऊपर महादेव हैं और नीचे साहब दीदी के अलावा कोई तीसरा नहीं है। हमको उनको ही देखते हुए आगे बढ़ना है, उनसे ही सीखते हुए, जो लेना है उन्हीं से लेंगे, जो कहना है उन्हीं से कहेंगे, क्योंकि इस रास्ते पर लाए भी वही हैं, ले जाने की जिम्मेवारी भी उनकी है, रुकेंगे तो धक्का देने की भी जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन चलते रहना और चलने का प्रयास करना, ये जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। कल को हम कष्ट में आएंगे तो महादेव से मांगेंगे। महादेव हमारे गुरु है, देवता के रूप में मांगते आए हैं, गुरु के रूप में कहते आए हैं, दया की याचना कहेंगे हम लोग कि हमें हम पर करिए, हम आपके चेला हैं। किसी इंसान से क्यों मांगेंगे? कोई इंसान क्या होता है हमको आपको देने वाला? शिव की सिस्टम में कई एक ऐसे बाबा हो गए हैं जो सुना है मैंने कि आजकल कुछ पैसे लेके लोग को कहते हैं कि बेटा ले जाओ हमारे पास से। बेटा नहीं हो रहा, मैं दे रहा हूं। तो ऐसे छद्मवेशी लोगों से साहब ने कहा है कि शिव की सिस्टम में आडंबर और अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, कोई अंधविश्वास की जगह नहीं है। ठीक है, शिव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, शिव से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर जो वहां मेडिकल कॉलेज में बैठा है वो भी तो शिव का ही बनाया हुआ है। आप और हम अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्यों बनाना चाहते हैं? कि लोगों की सेवा करेगा, इलाज करेगा, अच्छा से रहेगा, आपका जीवन अच्छा चलेगा, उसका जीवन अच्छा चलेगा। तो फिर ये अंधविश्वास क्यों कि मुझे बेटा नहीं हो रहा है तो कोई आदमी दे देगा मुझे, कोई महिला दे देगी मुझे बेटा?
और जिस आदमी के बारे में मुझे बताया गया कि वो 500 रुपये लेके देता है, एक मजे की बात बताऊं आपको, जो 500 रुपये लेके शिव शिष्यों को बेटा दे रहा है, वो व्यक्ति खुद उसको पुत्र नहीं है। अचंभे की बात है लोगों को, और लोग उसके पास जाते हैं। साहब ने कहा कि अच्छे अच्छों को बोलने की का हुनर दे के जाऊंगा, समझ दे के जाऊंगा। ये समझ हम लोग साहब से क्यों नहीं ले रहे हैं? साहब ने साफ साफ लिखा है कि यहाँ आडंबर और अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। जिससे लेना होगा, मांगना होगा तो महादेव से बोलेंगे, कोई व्यक्ति की क्या औकात की हमको आपको दे देगा। इन सब से बाहर निकलिए। शिव के गुरु स्वरूप से हम और आप जुड़े हैं, उनसे एक संबंध स्थापित करिए। साहब ने जो दिशा दी है, जो जागरण की पद्धति हमको आपको बताई है, उस पर चलने का प्रयास करिए। बाकी कोई भी आदमी, चाहे अन्नू भैया हो, मोनू भैया हो, कोई भी दुनिया का XYZ आपकी यात्रा में आपका सहायक हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम आपके साथ चल सकते हैं। साहब ने लिखा है ना, आओ चले शिव की ओर, ये लिखा है ना। साहब ने थोड़ी कहा कि आओ मेरे पास आओ, हम ले चलेंगे शिव की ओर, ऐसा बोला क्या? कहीं कहीं लिखा क्या? नहीं लिखा। साहब ने कहा आइए मेरे साथ, हम भी चलेंगे आपके साथ, लेकिन हमको पकड़ के मत रहिए। एक बहुत अच्छी पंक्ति साहब लिखते हैं, मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। यानी मील का पत्थर देखा है, माइलस्टोन, सड़क के किनारे चलते हैं तो पत्थर लगे होते हैं, उस पर किलोमीटर लिखा होता है। अभी यहाँ से हम दीमापुर जाएंगे, अगर सड़क से जाएंगे तो सड़क पे हर जगह पत्थर लगे होंगे, उस पर लिखा होगा दीमापुर 200 किलोमीटर, फिर जाएंगे तो 199 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ेंगे तो 198 किलोमीटर, ऐसा लगा रहता है ना, हर जगह लगा रहता है। तो मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। उस पर जो लिखा है उसको पढ़ो और आगे बढ़ो। क्या उस मील के पत्थर को मैं पकड़ कर बैठ जाऊंगा तो मैं दीमापुर पहुंच जाऊंगा? क्या नहीं पहुंचूंगा। मुझको वो मील का पत्थर रास्ता बताने के लिए है। तुम 1 किलोमीटर आ गए, अब इसी रास्ते पर आगे बढ़ो, धीरे धीरे दूसरा किलोमीटर आ जाएगा। यानी साहब ने कहा कि मैंने रास्ता दिखा दिया है, मुझको पकड़ कर बैठे मत रहो, मैं साथ चल रहा हूं, मुझको छोड़ना मत। मील का पत्थर छोड़ोगे तो रास्ता भटक जाओगे, मुझको छोड़ना मत, लेकिन मुझको देखते हुए आगे बढ़ना, मुझको पकड़ना भी मत। तो हम लोग का काम है, जो नए गुरु भाई बहन आ रहे हैं उनको रास्ता दिखाना, उनके साथ चलना, उनको अपने पास पकड़ के बैठाने का काम नहीं है। पुराने नए गुरु भाई बहनों का आगे बढ़ने के का काम है, आगे बढ़ाने का काम है। चलिए, बेहतर है आपके बीच बरखा दीदी आई है, ऊपर भी लोग बैठे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम लोग ऊपर जाके उनसे मिल लें। संगोष्ठी है, आपके पास जिज्ञासाएं होंगी तो आप भेज सकते हैं। बरखा दीदी आप लोग की जिज्ञासा है, ऐसा संभव प्रयास करेंगी समाधान करने का। आगे जगह कम थी, लोग ज्यादा है, इस उम्मीद में कि अगली मुलाकात आप लोगों से किसी बड़े मैदान में हो। गुवाहाटी के हर जगह, हर मोहल्ले, हर घर, हर दिल में शिव की शिष्टता की अलग जगह आप लोग ही जगाएंगे। हम लोग तो दूर है, कभी कभी आएंगे। आप लोग से अनुरोध करूंगा कि शिव की शिष्टता का अलग इसी तरह इस शहर में, इस राज्य में, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में जगाए रखें। अगली मुलाकात किसी बड़े मैदान में होगी, इस उम्मीद के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है।